हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। खुशखबरी आप सभी के लिए है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है उससे संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, ये सबसे बड़ी भर्ती है जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती के साथ साथ एग्जाम डेट को लेकर भी यहाँ पे जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये आपके लिए आखिरी विकल्प हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर क्या हालात हैं आपसे छुपे नहीं है। भर्तियों के बारे में क्या कंडीशन है ये भी आपसे छुपी नहीं है। और एक बात ये भी सच है, वो कहते हैं ना कि ये आखिरी आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये विकल्प बुरा नहीं है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके आगे सारी की सारी जो भर्ती है वो फीकी है। इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती कहा जाता है, जिसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं, आवेदन के साथ में अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं और नौकरी पा लेते हैं तो इससे बेहतरीन आपके पास मौका नहीं हो सकता है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। क्योंकि जैसे ही कोई नई और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है या उससे संबंधित जानकारी आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और जो शुरुआत है वो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर। कुछ जो की पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। और ये एक बेहतरीन विकल्प है जो आप सभी के लिए है। हालांकि यही एक आखिरी विकल्प है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरी विकल्प क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दयनीय हो चुके हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्तमान में पेंडिंग भर्तियों की बात की जाए तो आप जानते हैं कि टीजरी बिजली की परीक्षा नहीं हो पा रही है ना। आगे क्या होगा, कब तक होगी, कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि परीक्षा कराने के लिए पहले दिसंबर जनवरी था, फिर बढ़ा करके उसको अप्रैल मार्च कर दिया गया, फिर बढ़ा करके इस परीक्षा को मई और जून कर दिया गया। मई और जून में होगी कि नहीं होगी, संशय के बादल हैं, आपको बताया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए प्राइमरी भर्ती को लेकर तो आप जानते हैं उसके हालात क्या है। प्राइमरी को लेकर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मिल क्या रहा है, इंतजार, है ना। बजट में भी उसके लिए कुछ भी नहीं आया। जूनियर की बात कर ली जाए 6 to 8 को लेकर तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए जो कह सकते हैं किस्मत की जो ताले हैं वो नहीं खुल पा रहे हैं। इसके अलावा टीजरी बिजली हम जानते हैं, एलटी गेट के अंदर भी बात की जाए तो वहाँ पे भी मामला अभी पेंडिंग में लटका हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो भर्ती रुकी हुई है ना। उसके लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एलटी गेट के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता का भी सेम हाल है। इसके अलावा एक भर्ती और है खंड शिक्षा अधिकारी। ये कुछ मेन भर्तियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए कुछ राहत की खबर आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इन भर्तियों ने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बड़ा निराश कर दिया है और भर्ती ना आने से अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो अब ये सही समय है जब आप उत्तर प्रदेश की इस भर्ती की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसके लिए आपका जो योग्यता है वो आपके पास 100% अवेलेबल होगी। बस एज लिमिट आपको देख लेनी है कि अगर आपके पास एज लिमिट है तो अब इसी का एक अंतिम उपाय आपके पास बचा हुआ है। क्योंकि शिक्षक भर्तियों में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब ये भर्ती कहाँ से जारी की गई है वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन वैसे तो 20 फरवरी 2025 को आ गया था। हम यहाँ बात करें सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक भर्ती को लेकर, इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बड़े बहुत सारी आपके लिए अच्छे अच्छे पद हैं आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ आपके होंगे, आप सभी के लिए लिखा हुआ है कि 20 फरवरी से। ठीक है। ऑनलाइन शुल्क में बैंक में जमा करने की जो तारीख है वो 24/3/2025 रखी गई है। संशोधन करने के लिए जो समय दिया गया वो 2/4/2025 का है। एग्ज़ाम भी बहुत दूर है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर रखा गया है। यानी कि आप अक्टूबर तक अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहें तो। आगे इससे संबंधित कुछ और जानकारियाँ कि आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन।
जो कि आपको समय समय पर बताया गया है। इसके बारे में ज़्यादा दिक्कत है तो सर्च करके आप चेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा। शुल्क वही आपसे 125 रुपये लिया जाता है। यूपीपीएससी की भर्तियों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपकी जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी 3 चरणों में होगी, है ना। पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके 2 चरण और तीसरे चरण, इसको चाहें तो ये आवेदन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कही जाए आपकी प्रोसेस के बारे में, तो इससे संबंधित आप दूसरे पेज पे आएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है रिक्तियों को लेकर। लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर की रिक्तियों की संख्या लगभग 200 के समथिंग है। अब लगभग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे अध्याचन मिलते जाते हैं वैसे वैसे जोड़ दिए जाते हैं। इसमें लिखा है सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियां 10 हैं तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी पद के अध्याचन प्राप्त होने पर इस भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है, जो कि हमेशा ऐसा होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये रहेगा। इसके अलावा जो आपके पद रहने वाले हैं, जो कि 6वें वेतन आयोग के अनुसार, उसके लिए पद यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे पदों का डाटा दिया गया है। ये सारे के सारे वो पद हैं जो आप सभी के सामने हैं, लेकिन इनको पढ़ने से अच्छा है हम थोड़ा सा और नीचे चले जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है सहायक वन संरक्षक के लिए जो पद हैं वो आप सभी के सामने। इसके जो पद के अलावा आपको जो वेतन होगा ग्रेड पे वगैरह वो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इससे संबंधित यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर आरक्षण प्रावधानों को लेकर जानकारी दी गई, चाहे तो आप पढ़ लेना, मैं इस पर ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करूँगा क्योंकि आप जानते होंगे जो आरक्षण से संबंधित हैं। वैवाहिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ है किसी एक से ज़्यादा महिला या पुरुष नहीं होना चाहिए, बस यही होता है। आवेदन के लिए योग्यता क्या है? आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अनंतम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा तभी आप इसमें इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन तो आपके पास होगा ही होगा। अब आते हैं कुछ विशिष्ट अर्हता वाले पदों को लेकर, ठीक है। विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद और होते हैं जिनमें कुछ अलग से योग्यता मांगी जाती है, ठीक है ना। ये तो ग्रेजुएशन वाली जो योग्यता है वो तो सबके लिए है ही है, लेकिन कुछ पद ऐसे रहते हैं जिनमें ये मांगा जाता है। जैसे कि जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम प्रवर्तन के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर भी आपसे परिस्नातक मांगा जाएगा, ठीक है, ये भी आप देख लेना। इसके अलावा अगर आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए जो पदों का डाटा है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपसे स्नोक्तर मांगा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है जी। इसके अलावा सहायक निदेशक को लेकर बात की जाए तो यहाँ पे आपसे स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा इसके समकक्ष अगर कुछ है तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वाणिज्य में स्नातक मांगा जाएगा तो ये विशेष अर्हता हो जाती है ना। तो ये कुछ पद हैं जिनके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये विशेष योग्यता वाले पद हैं, बाकी के पदों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के लिए कुछ दिया गया है कि जैसे कि कुछ पद पुलिस उपाध्यक्ष के होते हैं तो उसमें जो आपकी फिजिकल चीज़ें मांगी जाती हैं वो आप चाहें तो पढ़ लेना, ज़्यादा चीज़ें आपकी काम की नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से पता ही होंगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी हर साल पीसीएस देते हैं उनको दिक्कत नहीं आती है। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से लेकर के 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी के कुछ अभ्यर्थियों को आयु में छूट भी मिलेगी, जिसके संबंधित आपको क्या करना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन में छूट वाला जो डाटा है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको बताने की मुझे आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्री और मेंस आपका होगा, ठीक है। प्री का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, मेंस का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो उसको पढ़ लेना। फिर भी अगर बात की जाए प्री और मेंस के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका प्रारंभिक रहेगा वो लिखा है कि आपके 200 अंक तथा 2-2 घंटे की अवधि के देखने के लिए मिलेंगे। दोनों प्रश्न पत्र आपके वास्तविक यानी कि बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें 150 व 100 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न पत्र 9:30 से लेकर 11:30, 2:30 से लेकर 4:30 बजे के बीच में आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो लिखी हुई है, आप चाहें तो उसको पढ़ लेना। विषय के बारे में जानकारी आपके सामने दी गई है कि जो आपका जो अनिवार्य रहेगा, जो आप सभी के सामने है, अनिवार्य विषय आप सभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका पेपर 2 के बारे में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत रहती नहीं है। मेन चीज़ यही रहती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के कुछ और जो विशेष योग्यता वाले पद थे उससे संबंधित डाटा लिखा हुआ है, उसको भी चाहे तो पढ़ लेना। फिलहाल देखो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर हालात किसी से छुपे नहीं है, ठीक है। देखो मैं सच बताऊँ ना आपको,
अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी नई भर्ती का इंतजार में बैठे हैं, मान लो आप टीजीटी पीजीटी में बैठे हैं, एलटी गेट के लिए बैठे हैं, प्राथमिक के लिए बैठे हैं, तो उसमें बैठना कोई बुरी बात नहीं है, इंतजार करना अच्छी बात है क्योंकि हमने उसके लिए डिग्री ली है, योग्यता ली है। लेकिन बुरी बात यह है कि इनका भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है, और जब तक विज्ञापन नहीं आ रहा है तब तक अगर आपके पास में कहीं और मौके बन रहे हैं तो आपको बना लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप बना नहीं पाएंगे तो फिर उसके बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये एक अच्छा मौका है जब आप अपने लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें, और इसमें अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षक भर्ती से तो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए अपडेट थी, चाहे तो आवेदन कर लेना, अगर नहीं करना चाहते तो इंतज़ार तो है ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।